अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, स्पेशल जो इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद हैं, बेशक वो विज़र वीज़ा पे हैं, पार्टनर वीज़ा कैंसलेशन पे हैं या कंपनी का कैंसलेशन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसलेशन करवा चुके हैं, यकीन मानिए डेली कम से कम मोर देन 400 टू 500 मैसेज आता है हमें। एक ही उनका सवाल होता है, जी आप हमें फ्री जोन के अंदर कंपनी बना दें, हमने अपना कारोबार स्टार्ट करना है, लेकिन साथ ये कहते हैं जी हमारा वीज़ा अप्रूवल होगा या नहीं होगा। तो मेरा जवाब एक ही होता है सबके लिए कि भाई हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वीज़ा अप्रूवल इमिग्रेशन का काम है, इमिग्रेशन ऑफिसर जिसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जाने हैं, वीज़ा उसने अप्रूव करना है। अगर इस टाइम आपको कोई बंदा बोल रहा है ना कि जी मैं आपको 100% गारंटी पे वीज़ा निकाल कर दूंगा, तो यकीन मानिए वो बंदा झूठ बोल रहा है। ना पहले 100% गारंटी पे वीज़ा था, पे तक आप किसी कंट्री पे जाएं 100% गारंटी कोई भी नहीं देता है। एक एवरेज बताई जा सकती है। जैसे कस्टमर मेरे पास आते हैं जी, अभी पाकिस्तानी हैं जो आ रहे हैं, उनको मैं मशवरा देता हूँ कि भाई आप दुबई साउथ फ्री में अपनी कंपनी बना रहे हैं या वीज़ा लगवा रहे हैं, तो अब वीज़ा अप्लाई होगा तो उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि अप्रूवल आएगी या रिजेक्शन आएगी। अब हमसे पहले पूछेंगे तो हम कहेंगे भाई हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लोग मुझसे काम करवा रहे हैं उनके लिए भी मैसेज याद रखिएगा, वीज़ा अप्रूवल मेरे हाथ में नहीं है। याद रखिएगा, यूएई के अंदर जो भी पीआरओ बैठे हुए हैं किसी के हाथ में भी वीज़ा अप्रूवल नहीं होती है, याद रखें। उनका काम है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। ये चीज़ समझिए, पेरा का पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, सही है। आप अगर ये सोचते हैं कि अगला बंदा आपको वीज़ा अप्रूव करवा के आपके हाथ में पकड़ा देगा, ऐसा नहीं हो सकता है, याद रखें। हम सिर्फ आपको सर्विस दे सकते हैं, अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपकी तो पेमेंट आप हमें दें कि हम आपको काम करके दे सकते हैं। सिंपल सी बात है। इस वक्त तो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, तो मैक्सिमम लोग जिसकी तरफ जा रहे हैं। आज भी अलहमदिल्ला तकरीबन 4+ साउथ फ्री की मैंने कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर की हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि सिर्फ साउथ फ्री जोन जिसके अंदर 60 से 70% लोगों का वीज़ा निकल रहा है, अब ये 60 से 70% में मैक्सिमम उन लोगों की एवरेज आ रही है जो ऑलरेडी यूएई के अंदर अभी कैंसिलेशन हुई है, उन्होंने दूसरी कंपनी में जाना है या कैंसिलेशन उन्होंने जस्ट अभी करवाई है, उनके लिए ऑप्शनिटी इसके अंदर बेस्ट है, उनकी एवरेज ज़्यादा आ रही है। अगर आप विदर वीज़ा पे यूएई के अंदर आए हुए हैं, आप कह रहे हैं, उस कंडीशन में भी मैं 50-60% बोलता हूँ कि चांस है, क्योंकि हमें तो आगे से साउथ फ्री जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई है वो तो 80 से 90% बोलते हैं, लेकिन हक़ैक़ क्या है वो अभी तक हमने की है तकरीबन हमारे 60-70% एवरेज आती है इसके अंदर। यानी 10 एप्लीकेशन डालती हैं, 6 अप्रूव हो जाती हैं, 4-5 के दरमियान में कभी कभी रिजेक्शन आ जाती है। सिंपल सी बात है। बात करने का मकसद से पाकिस्तानी नेशन तो इन साइड से मौजूद हैं, सही है। दुबई के अंदर सिर्फ ऑप्शन मौजूद है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम आईसीपी अबूधाबी शारजाह के कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र करें, वो मुमकिन नहीं है। इस वक्त सिस्टम अपडेटिंग में है, वेट करें अनटिल तब तक कोई नई अपडेट नहीं आती है। हाँ, अभी मेरे पाकिस्तानी तो आउटसाइड लोग बैठे हुए हैं, उनका तो लाजम बताना पड़ेगा ना, क्योंकि डेली उनके भी तकरीबन 100-150 मैसेज आया पड़ा होता है, हमें वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए। कुछ लोग तो हमें फेक वीज़े बना के भेज रहे होते हैं, ये देखें निकले, तब चेक करते हैं सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं मिलता है ना, ऐसे भी बहुत सी दुनिया है। तो उनको बता दें सब्र रखें। तो इनसाइड लोग हैं, जब उनके वीज़े ओके होंगे तो आउटसाइड वालों के लिए भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। ये तो सिस्टम अपडेटिंग है, ये जो भी है ये हम अपने आइडिया हिसाब से कि भाई लेबर में ये देखें ये काम नहीं हो रहा है, या इमिग्रेशन में ये चीज़ नहीं हो रही है, ये काम ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, उस बेस पे हम ये चीज़ें आपको बता रहे हो। बाकी ऐसी अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि भाई पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए गए हैं या पाकिस्तान को वीज़े नहीं देने। पाकिस्तान को वीज़े नहीं देने पे दुबई के अंदर आपके वीज़े क्यों निकल रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। मैं मानता हूँ हमारे बहुत से टिकटॉकर यूट्यूबर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन यार उनको समझाया पहले भी, आपकी उस वीडियो का तो अफेक्ट होता है ना, वो तो यूएई के इनसाइड लोग मौजूद होते हैं, उन पर बहुत गलत किस्म का पड़ रहा होता है। खुदा इस चीज़ का भी सोचें। तो यहाँ पे प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं ना, आपकी हर वीडियो जो आप बनाते हैं पाकिस्तान में या किसी कंट्री में बैठकर, उसका अजाला तो प्रदेश में लोग बैठे हुए हैं उनको भुगतना पड़ता है। ये चीज़ आप नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान या आउट कंट्री में बैठे होते हैं। मसला ये होता है, अगर आप यूएई के अंदर बैठे होंगे या किसी गल्फ कंट्री में अपना कारोबार बना के 1 लाख 2 लाख दरम इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, या आप यहाँ पे अपना वीज़ा लगवा के बैठे हुए हैं और बाद में आपका वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा होता है या वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उस वक्त आपको इस कैफियत का एहसास होगा। मेरी बातें अक्सर लोगों को कड़वी लगती हैं और नीचे कमेंट करते हैं, अभी भी कीजिएगा जो आपने करने हैं, सही है। बाकी आखिरी ऑप्शन वही है भाई, साउथ फ्री जोन का हम भी आपको बना के दें, आपने हमसे नहीं करवाना है तो आपकी मर्जी है।
آپ نے کام تو کہیں نہ کہیں سے کروانا ہی کروانا ہے. جس نے کام کروانا ہے، رسک لینا ہے، اس کی مرضی، رسک لیں. باقی ہونا نہ ہونا وہ امیگریشن کے ہاتھ میں ہے، اپروول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگین بتا رہا ہوں، میرا کسٹمر جو کام کروا رہے ہیں، کروا چکے ہیں، کروانے کا سوچ رہے ہیں، اور کوئی بول رہا ہے کہ ہم کروا کے دیں گے، تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. صحیح ہے بھائی، رسک لینا ہے، رسک لیں. ہم بھی تابع دار ہیں، آپ کی پیمنٹ کی پوری گارنٹی لے گی. جو آپ سے بات کریں گے پوری کریں گے، باقاعدہ آپ کے سامنے فیسیں پے کریں گے گورنمنٹ کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.